ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। राजसमंद जिले में शिक्षकों पर गाज गिरने का सिलसिला जारी। एक और सरकारी शिक्षक पर विवाहिता को भगा ले जाने का लगा आरोप। क्षेत्रवासियों ने शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। उदयपुर नगर निगम के सफाई बेड़े का हुआ विस्तार। 48 नए ऑटो ट्रिपर निगम को सुपुर्द। यूडीए के जोन 1 और 2 में संभालेंगे सफाई व्यवस्था। और वन विभाग की टीम ने लेपर्ड को किया रेस्क्यू। लेपर्ड के हमले में घायल महिला की हुई थी मौत। गुरु शिष्य परंपरा को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ उपखंड में एक शिक्षक पर महिला को अपने साथ लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। कुंभलगढ़ उपखंड में स्थित एक स्कूल में तैनात शिक्षक ईश्वरलाल पर एक विवाहित महिला को लेकर फरार होने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और उन्होंने स्कूल में जमकर हंगामा करते हुए महिला को बरामद करने और आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड में आंतरी गांव में स्थित सरकारी स्कूल के बाहर जमा स्थानीय लोगों की भीड़ स्कूल के बाहर इसलिए हंगामा कर रही है क्योंकि यहां तैनात एक सरकारी शिक्षक पर एक अन्य विवाहित महिला को भगा ले जाने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आरोपी शिक्षक पहले भी कई महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें कर चुका है। ग्रामीणों ने इस संबंध में प्रशासन से कई बार शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन एक बार जब यह शिक्षक एक विवाहित महिला को लेकर फरार हुआ है तो ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट चुका है। उन्होंने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा करते हुए उसके बर्खास्त करने और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक ईश्वरलाल लगातार महिलाओं को बहला फुसलाकर उन्हें अपने जाल में फंसाता है और अश्लील हरकतें भी कर चुका है। स्थानीय लोगों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ जब्त किए हैं और इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 182 ग्राम और 710 मिलीग्राम MDMA पाउडर और 69.770 ग्राम अफीम डोडा पाउडर भी जब्त किया है। पुलिस द्वारा जब्त किए गए अवैध मादक पदार्थों की कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले का अनुसंधान कर रही है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए सवीना थाना अधिकारी अजय सिंह राव और उनकी टीम ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी उदयपुर शहर में रहकर होटल एवं रेस्टोरेंट संचालन का कार्य करते हैं। वह स्वयं द्वारा संचालित होटल एवं रेस्टोरेंट पर आने वाले ग्राहकों को अवैध मादक पदार्थ को सप्लाई करने का काम करते थे। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें पहला आरोपी 25 वर्षीय मनोज सनाड्य, वार्ड नंबर 17, थाना गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है। दूसरा आरोपी 20 वर्षीय राजेंद्र कुमार मेघवाल, वार्ड नंबर 7, थाना टीबी, जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है। और तीसरा 27 वर्षीय मनोहर लाल विश्नोई, गांव भवाड़, थाना सेड़ा, जिला बाड़मेर का रहने वाला है। आरोपियों द्वारा अवैध मादक पदार्थ परिवहन करने एवं अवैध मादक पदार्थ MDMA, अफीम तथा डोडा पाउडर अपने कब्जे में रखने का अपराध करने पर धारा 8/22 और धारा 8/15 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस अनुसंधान करते हुए पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कौन कौन सह-अभियुक्त इस मामले में लिप्त है। वाइब्स खुशी की, वाइब्स जश्न की, वाइब्स है रोशनी की, अपने टशन की, त्योहारों की, परिवारों की, अरमानों की, बारातों की, वाइब्स है ये अपनों की, सिटी वाइब्स है ये
उदयपुर की अंबा माता थाना पुलिस ने फतेह सागर रानी रोड पर देवाली नहर किनारे मछली पकड़ने और हुड़दंग मचाने वाले आरोप में 17 युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी राहगीरों को परेशान भी कर रहे थे। पुलिस के समझाइश करने के बाद भी वे नहीं माने थे। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 युवकों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के आदेश पर अंबा माता थानाधिकारी डॉक्टर हनवंत सिंह राजपुरोहित और उनकी टीम ने जिलों के आसपास और पर्यटक स्थलों के करीब हुड़दंग मचाने वाले पर्यटकों को परेशान करने वालों पर भी नजर रखने की हिदायत थी। पुलिस टीम ने रानी रोड व दिवाली झील किनारे के पास कुछ युवकों को झुंड बनाकर हो हल्ला कर मछलियां पकड़ने का काम किया जा रहा था। आम जनता द्वारा मना करने पर उनके साथ झगड़ा कर राहगीरों को परेशान करने के आरोप में कार्रवाई करते हुए 17 युवकों को गिरफ्तार किया है। इतना सारा चिल्लाओ मत, ये लो वाइटेक्स लिक्विड डिटर्जेंट। काम जल्दी और आसानी से होगा, कीमत कम, काम में दम। कपड़ों की लाइफ बढ़ाए, आपके बजट में आए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की अनूठी पहल रंग लाई है। उनकी इस पहल के बाद शहर की सफाई व्यवस्था को नई रफ्तार मिलने की उम्मीदें भी बढ़ गई है। इसके तहत यूडीए पेराफेरी क्षेत्रों में आने वाले रिहायशी इलाकों में भी सफाई व्यवस्था और घर घर कचरा संग्रहण का काम अब नगर निगम संभालेगा। इन क्षेत्रों की सफाई और घर घर कचरा संग्रहण की जिम्मेदारी निभाने के लिए यूडीए नगर निगम को भुगतान करेगा। सोमवार को उदयपुर नगर निगम परिसर में जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, महापौर गोविंद सिंह टांक, उप महापौर पारस सिंह वीके ने कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाई। सोमवार को 48 नए ऑटो ट्रिपर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये सभी ऑटो ट्रिपर यूडीए क्षेत्र के जोन 1 व 2 में आने वाले रिहायशी इलाकों से कचरा संग्रहण का कार्य करेंगे। यूडीए क्षेत्र में 26,000 घरों से अब इन अन्य ऑटो ट्रिपर के माध्यम से कचरा संग्रहण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 1 व 2 के बाद अब जोन 3 और 4 के लिए शीघ्र टेंडर प्रक्रिया कर इन क्षेत्रों में आने वाले घरों से भी कचरा संग्रहण का काम जल्द शुरू किया जाएगा। आज बहुत खुशी की बात है कि यूआईटी के क्षेत्र में भी, क्योंकि लंबे समय से एक डिमांड थी कि जो यूआईटी क्षेत्र में एरिया आता है उसमें सफाई की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर ना तो रोड स्वीपिंग की व्यवस्था है, ना डोर टू डोर जो हम कचरा लेते हैं उसकी व्यवस्था है। नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम ये कार्य कर रहा था, तो सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया गया था कि यूआईटी पेरिफेरी क्षेत्र में भी साफ़ सफाई हो सके तो उसकी जिम्मेवारी नगर निगम ले। तो नगर निगम ने जो है यूआईटी में टोटल 4 जोन बनाए हैं, जिसमें 1 और 2 जोन के आज टेंडर किए जा रहे हैं और इस क्षेत्र में लगभग 26,000 घर आएंगे और 5-5.25 करोड़ के आसपास का टेंडर है। निश्चित रूप से पूरा हमारा जो उदयपुर शहर है, आज भी आप अखबार में देखोगे तो उदयपुर 5वें नंबर पे पूरे देश में आया है। तो सफाई व्यवस्था हमारा विशेष रूप से जो है फोकस रहेगा और आने वाले समय में आज ही जो जोन 3 और 4 भी है उसमें भी, जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र आपका सुभागपुरा वाला पड़ेगा, वहाँ पर भी सफाई की व्यवस्था नगर निगम ने ली है। नगर निगम को विशेष रूप से मैं इसके लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और हमारी पूरी नगर निगम की टीम से आशा करता हूँ कि वो उदयपुर को साफ़ सुथरा बना के सफाई में जो है पूरे देश में नंबर 1 स्थान पर लेके आएंगे। पधारे, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और ये जो हमारे हमेशा समस्या आती थी, अभी भी मेरे को आती है। आज भी मेरे पास सुबह टेलीफोन आ गया, साहब हमारे वहाँ कचरा पड़ा हुआ है, सुभागपुरा के साइड के अंदर है। मैंने कहा देखते हैं क्या करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ प्रॉब्लम हमको सॉल्व हो जाएगी और आशा है कि हम जो ऑटोज हमने दिए हैं, ये इनको रेंट पे दिए हैं और ये ऑटो सही चलेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और जो कंपनी जो दोनों आई हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम हो तो हमको आके बतावे, ताकि हम थोड़ा सुव्यवस्थित नगर को हम कर सकें। धन्यवाद। आज बहुत खुशी की बात है कि उदयपुर की जनता के लिए जो यूआईटी क्षेत्र था, पेरापेरी क्षेत्र, इसमें मैं विशेष रूप से कलेक्टर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे दोनों ही विधायक आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब, आदरणीय फूल जी भाई साहब, जो यूआईटी क्षेत्र में आता था उसका सर्वे कराने के पश्चात यूआईटी से हमें कहा गया कि इसका टेंडर सफाई की दृष्टि से आपको करना है और जो हमारे गैराज के अंदर बंद ऑटो पड़े हुए थे उनको रेडी करवाकर उनसे हम किराया प्राप्त करेंगे। और जो 1-2 टेंडर आज हमने यहाँ पर वर्क ऑर्डर किए हैं, एक द्वितीय और प्रथम 2 टेंडर, जिसमें 13,500 घरों की संख्या 1 में है,
13,900 की संख्या एक में है और 2 वर्ष की अवधि का ये टेंडर है। एक में 3 करोड़ 22 लाख रुपए का है और दूसरे में 2 करोड़ 22 लाख रुपए का है, 2 करोड़ 82 लाख रुपए का है। इसमें सवीना, वीडियो कॉलोनी, तितड़ी, समता विहार, सर्वोदय नगर, गोवर्धन विलास, वलीचा, धौल की पाटी, इंदिरा नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, दक्षिण विस्तार और पन्ना दया नगर, यह एक क्षेत्र में काम करेगी। और दूसरे में मीरा नगर, द्वितीय, रेवाड़ी का गुड़ा, पुराना ITO, नेशनल हाईवे सियोतर, कृष्णा विहार, ढीकली, तुलसी नगर और पैसिफिक यूनिवर्सिटी, देबारी, भैरव नगर, डांगियों का पंचोली, धोली मंगरी, पुरोतो की महादी, काला भाटा, पारक जी की बाड़ी, मनवा खेड़ा, राजेश्वर। ये जो क्षेत्र UIT का था, जिसमें UIT ने पहले टेंडर किए थे लेकिन उनको मॉनिटरिंग नहीं करने की वजह से समझो या मान लो UIT का काम नहीं था, कलेक्टर साहब ने भी आग्रह किया, विधायक महोदय दोनों की इच्छा थी कि जो शहर में कोई भी अंदर आता है मान लो बाहर से तो UIT क्षेत्र के अंदर बहुत ही गंदा नज़र आता है। इस निमित्त हमने रोड स्वीपिंग का भी टेंडर किया है और डोर टू डोर का भी टेंडर किया है। और जो हमारे 50 ऑटो जो नगर निगम के पास थे उसको हमने रेडी कराकर 10,000 रुपये प्रति माह वो हमें रेंट देगा। इस निमित्त हमने आज कार्यादेश दिया है। यहाँ पर हमारे महापौर साहब, दोनों ही विधायक, हमारे ताराचंद जी भाई साहब, फूलजी भाई साहब, हमारे UIT के आयुक्त आदरणीय राहुल जी, हमारे आयुक्त आदरणीय राम प्रकाश जी और विशेष रूप से कलेक्टर साहब जिन्होंने यह रुचि लेकर, हमारे कटारिया साहब की भी इच्छा थी जब वो राज्यपाल नहीं बने थे तब भी उन्होंने कहा था कि यह UIT क्षेत्र के अंदर भी नगर निगम की सभी व्यवस्था संभाले जिससे कि उदयपुर बहुत साफ सुथरा हो सके। हमने प्रयास कर इसका आज वर्क ऑर्डर दिया है जिसका शुभारंभ सभी अतिथियों द्वारा यहाँ पर किया गया है। मैं बहुत बहुत उदयपुर की जनता को आभार व्यक्त करता हूँ। अगर आपकी कोई कंप्लेंट हो तो निश्चित रूप से आप हमें बताएं जिससे मॉनिटरिंग करके उस पर और सुधार कर सकें। जो हमारे पार्षद हैं वो भी बहुत परेशान थे, जिनको भी राहत मिलेगी ऐसा मेरा सोचना है। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। राजसमंद के मोरवड़ गांव में एक लेपर्ड को रेस्क्यू किया गया है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में ही करीब 6 दिन पहले एक महिला पर लेपर्ड द्वारा हमला किया गया था। हमले में घायल हुई महिला की मौत हो गई। इसी के बाद से ही लेपर्ड को रेस्क्यू किए जाने की मांग की जा रही थी। इसको पकड़ने के लिए जोधपुर वन विभाग की टीम ने पिछले 5 दिन से मोरवड़ के जंगलों में अपना डेरा डाल रखा था। 4-5 दिन के इंतजार के बाद आखिर एक पिंजरे में लेपर्ड के कैद हो जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। राजसमंद के मोरवड़ गांव में पिछले कई दिनों से एक लेपर्ड का मूवमेंट होने की सूचना आ रही थी। इस लेपर्ड द्वारा कुछ लोगों पर हमला किए जाने की जानकारी सामने आई थी। साथ ही 6 दिन पहले जंगल में बकरी चरा रही एक महिला भी लेपर्ड के हमले में घायल हुई थी, जिसकी मौत हो गई थी। काना तालाब मोरवड़ निवासी 35 वर्षीय रकमा पत्नी रामा भील की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद से लेपर्ड को रेस्क्यू किए जाने की मांग हो रही थी। जोधपुर वन विभाग के ट्रैंकुलाइजर बंशीलाल ने बताया कि पिछले 5 दिन से लेपर्ड को पकड़ने के लिए अलग अलग पॉइंट पर पिंजरे लगाए गए थे। इसके साथ ही उनकी टीम जंगल में संभव ठिकानों पर खोज भी कर रही थी। रविवार को पिंजरे में लेपर्ड के कैद होने के बाद टीम ने उसे रेस्क्यू कर लिया। वन विभाग की टीम ने बताया कि लेपर्ड नर है और इसकी उम्र करीब 8 साल के करीब है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजसमंद जिले में शिक्षकों पर गाज गिरने का सिलसिला जारी। एक और सरकारी शिक्षक पर विवाहिता को भगा ले जाने का लगा आरोप। क्षेत्रवासियों ने शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। उदयपुर नगर निगम के सफाई बेड़े का हुआ विस्तार। 48 नए ऑटो ट्रिपर निगम को सुपुर्द। UDA के जोन 1 और 2 में संभालेंगे सफाई व्यवस्था।
और वन विभाग की टीम ने लेपर्ड को किया रेस्क्यू। लेपर्ड के हमले में घायल महिला की हुई थी मौत। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91 आवाज हम सबकी।